तबीयत नहीं, ठीक तबीयत नहीं है माँ की मेरी। यानी तुम मैके जाना चाहते हैं? हाँ स्वामी। तुम्हारी माँ की तबीयत नहीं ठीक है। हाँ। हम कैसे रोक सकते हैं? तुम्हारी माँ की तबीयत नहीं ठीक है तो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन परेशानी यहाँ इस चीज की है कि भोजन कर बनाने वाला कोई नहीं है। ज्यादा दिन मैके में मत ठहरना, माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर चली आना। मैं जल्दी आऊंगा। रामीलाल, ठकुराइन के स्टेशन तक भेज के आओ। जाए तो इनका बहने गाड़ी कटा के टिकट पर बैठा दे। क्या कटाएगा? गाड़ी कटा के टिकट पर बैठा दे। हर वक्त उल्टी भाषा। टिकट कटा के गाड़ी पर नहीं बैठा। हर बात यह मास्टर की जबान ससुर फिसली जाओ, ठकुराइन को लेकर स्टेशन छोड़ आओ। रामीलाल, ओ क्या है बे? कोई भैंस गाय है तू? जमसा है यार। सुन मेरी बात, सुनाइए। ठकुराइन चली गई हैं जी। बच्चे के आने का टाइम 4 बजे का है। जब तक बच्चे आएंगे जी तब तक भोजन तैयार कर देना। भोजन में क्या बनाओगे? कुछ भी बना लेना। नहीं, छोला पिलाओ। पिलाव? हाँ। ये पिलाव क्या है? क्या हुआ था? अरे उसे पुलाव कहते हैं। वह बुद्धूलाल, हाँ। बच्चे आने से पहले भोजन बनने जाना चाहिए। भोजन बनाए के बढ़िया मूसमार मसाला डाल दे। शोक मसाला, शोक अशोक मसाला। आने का इंतजार करो बच्चे का। एक ही बनावा तुम खाना खाई हो। अगर इस चूल्हे में जैसे फूकिस तो फूके की जगह पे के थूके ही नहीं करी और रोटिन बजा गिरी। अबे गैस चूल्हे पे बनाएगा। गैस चूल्हे बनाए हैं? जी हाँ। पहले के दांत लगाओ तो खाना बनाओ। रामीलाल भैया, हम तुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते? बात यह है कि हमारे ही कॉलेज में एक रूपा नाम की लड़की पढ़ती है। अच्छा। उसके ऊपर हमारा दिल आ गया है। वाह। लेकिन बात है कि हमारे पीछे हमारा छोटा भाई राहुल आगे पीछे लगा रहता है। मौका ही नहीं मिलता कि उससे बातें कैसे करूं। तुम्हारे दिमाग में उल्लू अंडा रखे कहो। हाँ, वो कैसे? या जौन टिपात लिया हो किताब। वह है जी। एक अपने बेड पर छोड़े आओ। फिर वो तुमसे छोटा है, तुम्हारे हाथ में किताब देखेगा नहीं तो कहेगा मैं लेके आता हूँ और तुम यहीं रुको। उतनी देर में वाह रामीलाल, तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला रे। अरे हमारे आगे कंप्यूटर फेल। कंप्यूटर? जी। ठीक है, तू जैसा कहता है मैं वैसा ही करूंगा। मैं ये किताब छिपा देता हूं अपने रूम में। क्यों नहीं? ना? जी। आओ। चाचा जी, भैया, आज इस खेतों पर काम करते काफी देर हो गई। एक बात बताओ, इतनी देर हो गई तो मेरे भूख लाग कि नहीं? मेरी भी भूख बहुत जोर से लगी है। तो चलो घर का कुछ भोजन। यही तो हम सोच रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, बिमल पासवान इसी गांव के रहने वाले इस तमाशे पर और विक्रम के सीन पर खुश होकर 10 रुपया दे रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ चलते हैं चाचा जी। भैया, पहले हम लोग घर चलेंगे, क्यों नहीं? भोजन करेंगे, उसके बाद दोबारा हम इस खेतों पर आएंगे। चाचा जी, भैया, मेरा एक ही सपना है कि मैं खुद तो ना पढ़ सका, लेकिन अपनी बहन रूपा को
इधर चीज बढ़ाता रहता हूँ। क्यों नहीं भैया? इन खेतों पर काम करता हूँ सिर्फ अपनी बहन के लिए, जी भैया। क्योंकि मैं दुनिया की कोई भी खुशी उसके कदमों पे नहीं दे रहा था। जी हर मैं अपनी बहन को खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चाचा जी भैया, मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। और चाचा जी बड़े लोग के गले में सब घुंघरू ही बनता और सब दूर हो जाते हैं, खुशियों तक मंजिल जाते हैं। महकती आवाज़ें, जिनके महकती आवाज़ें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हेलो हेलो हेलो। जो लोग चले गए हैं उनकी कोई बात ही नहीं। माता बहनों भाइयों, अब आप शांतिपूर्वक तमाशा देखिए, तमाशे के सीन देखिए, तमाशे की नसीहत देखिए। अगर रात भर अगर नसीहत देखेंगे, तमाशे के सीन देखेंगे, तो आप लोग, मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आइए अब देखिए, ललिता अपने घर में बैठी है और रूपा के बारे में क्या बात करते हैं दोस्तों भाइयों। माँ, बेटा मैं वापस आ गया माँ, लेकिन ये बताओ माँ, तुमने भोजन बनाया है कि नहीं? आप ये बताइए बेटा, बोलिए माँ। सारा दिन आप काम करते हैं खेते में, वो खाने पीने के लिए कुछ ध्यान नहीं करते हैं। आप माँ, ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, मैं खेतों पर काम इसलिए करता हूँ। किस लिए करते हैं बेटा? आप तो जानती हैं, कभी हमारे पास भी जमीन हुआ करती थी, लेकिन अब रह गए कि 2 बीघे जमीन बची है, और मैं अपनी बहन से बेहद प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं दिन रात खेतों पर काम करता हूँ। लेकिन माँ ये बता, आखिर रूपा कल ले जाने के लिए तैयार हुई अभी? बेटा टाइम तो वैसे काफी हो गया, मिला अबे रूपा आई नहीं स्कूल जाने। अभी तक रूपा क्या नहीं? रूपा, रूपा जी भैया जी। क्या कर रही थी? अरे मैं कॉलेज जाने के लिए कापी देखो रूपा, जब मैं खेतों से वापस आता हूँ, हाँ, तो सबसे पहले मैं तुझे ही देखता हूँ। क्यों नहीं भैया? तुझे देखते ही मेरी सारी भूख प्यार सर जाती है। क्यों नहीं भैया? तू मेरी बहन नहीं बल्कि मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये बता, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई ना? हाँ भैया। आज हम गरीब हुए तो क्या,
अपनी जिंदगी में भी ऐसा वक्त आएगा रूपा। भैया भैया इधर देखो, ये पागल हो गया क्या? अरे पैर माँ के दबाना चाहिए, तुम तो अपने ही पैर दाब रहे हो। रूपा हाँ भैया, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो, ये संजय भैया जी, ये आप आगे हमारा विमल पासवान जी, ये 10 रुपए आपको दे रहे हैं, 10 रुपए हमें दे रहे हैं। लेकिन इनका कहना है माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, ये सुनो। ठीक है। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन तो जाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल हेलो हेलो, ये आप आगे श्रीमान हमारे विमल पासवान जी, ये 10 रुपए का लंबन आपको फिर दे रहे हैं। माँ तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है। देखो, हमारी माँ बहुत अच्छी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ये जो दुनिया है, ये बन है कांटों का। अरे तू फुलवारी है, ये आप अगर रामलाल पुजारी जी सरूरपुर की जाने में 30 रुपए हमें मिले हैं। पुजारी जी को लाख लाख धन्यवाद। अपना नहीं है सुख दुख कोई, अपना नहीं है। तू मुस्कान मैं मुस्काई, मैं रोया तू रोई, तू मुस्काई। हेलो, यह श्रीमान संदीप उपाध्याय जी कुमारगंज की तरफ से
ये 20 रुपए संजय के काम पर आए, पार्टी लाख लाख धन्यवाद। अरे तूने बारी है रूपा, देखो तुम्हारा कॉलेज जाने का वक्त हो गया और इसी वक्त तुझे कॉलेज जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं तुझसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मुझसे जी हाँ। कहना चाहते भैया? मेरा सवाल है मेरी बहन, बता आखिर इस समाज में और इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? क्या? जी हाँ। इस दुनिया और इस समाज में गरीब हो या अमीर हो, सबसे उसे प्यारी अपनी इज्जत होती है। हेलो, ये आगे शिवा भैया आप डेली की तरफ से ये 20 रुपए आ रहे हैं, 10-10 रुपए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हाँ भैया। आखिर तूने आज इस भाई का दिल ही जीत लिया। सच कहे मेरी बहन, गरीब की इज्जत सबसे बड़ी इसकी दौलत होती है। लेकिन रूपा, क्या? तू हमेशा एक बात याद रखना, कॉलेज जाती है तू, अगर तेरे खिलाफ या तुझसे कोई भी गलती हुई तो सोच ले कि तेरा भाई कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसके कारण इस समाज में मुझे सर उठाने से के लिए मजबूर नहीं भैया, ऐसा कभी मैं सोचूंगी भी नहीं कि ऐसा मुझसे कोई भी काम नहीं होगा जो इस समाज में हमारे भाई और मेरे माँ की। तू कॉलेज जा। ठीक है भैया। जा। हेलो श्रीमान, ये आगे सुखदेव पंडित महाराज इसी गांव की तरफ से ये 10 रुपए हमें दे रहे, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। देखो माँ, रूपा कॉलेज गई है और मुझे जोरों से भूख लगी है, चलो मुझे खाना दो क्योंकि दोबारा मुझे खेतों पर जाना है। चलिए भैया। आइए माँ। आओ राहुल भाई, हम लोग कॉलेज चलते हैं। बड़े भैया, इससे पहले देर हो जाए, आओ लोग, हम लोग कॉलेज के लिए चलते हैं। क्यों नहीं मेरे आओ भाई? हमारे साथ। हाँ, लेकिन ठहरो ठहरो बड़े भैया, ये बतलाइए, स्कूल में पढ़ने के लिए किताब का होना बहुत जरूरी है, और तुम्हारी किताब कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ विक्रम भैया? हाँ यार, मैं तो किताब अपने बेड पे भुलाया। इतना नींद में रहते हो, स्कूल के लिए चल देते हो और किताब का ध्यान भी नहीं रखते हो। ठीक है, ऐसा कर, तू यहाँ पर रुक, मैं किताब लेकर बहुत जल्द ही आऊंगा। ठहरो बड़े भाई, मेरे रहते हुए आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आपकी किताब मैं लेकर आता हूँ। क्या तुम तब जाओगे? तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आना। बहुत ही जल्द आऊंगा। हरामी लाल, जैसा ही तूने बताया था वैसा ही किया हूँ। क्यों नहीं? राहुल गया है किताब लेने, मौका बहुत अच्छा है, रूपा इसी रास्ते से निकलेगी। जी, आओ, हम झाली में छिपके बैठते हैं। क्यों नहीं? और चलते, क्योंकि देर हो जाएगी। आवारा हवा का झोंका हूँ, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा हवा का, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तुम आज ये पत्थर बरसा लो,
भी काफी दूर है और मेरी सब सहेलियां भी चली गई, मैं अकेले ही बची। ठीक है, हुस्नो पहाड़ों का ओ साहिबा, अरे हुस्नो पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, अरे यहाँ मौसम जाड़ों। हेलो श्रीमान, हेलो। यहाँ गए राम किशोर भैया, ये 10 रुपए हमारे विक्रम भैया को, 10 रुपए हमें ले दे पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। रुतिये सुहानी है मेरी जान, रुतिये सुहानी है के संगी से कर कैसा संग गर्म जवानी है। हेलो श्रीमान, हेलो। यहाँ गए सुखदेव पंडित महाराज, इसी गांव की तरफ से, आज मेहरबान है, 10 रुपए हमें दे रहे हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। अरे तुम परदेसी इधर से आए, आते ही मेरे मन में समाए, करूं कहाँ तो से मन हाथों से छोटे छोटे झरने हैं मेरी बात, छोटे छोटे झरनों से क्या कहेगा के 12 महीने हो जैसे यहाँ अपनी शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी है शादी, क्या क्या गुनगुनाते हैं ओ साया, क्या क्या गुनगुनाते हैं मेरी जान के 12 महीने, यहाँ मौसम हेलो श्रीमान, हेलो। यहाँ गए ठेकेदारों के ठेकेदार राजू ठेकेदार, ये सरिया के ठेकेदार है भाई साहब। अगर किसी व्यक्ति को लिंटर की जाल बंधवाना है या बीम की बंधवाना है तो हमारे राजू ठेकेदार से संपर्क करें। ये 20 रुपए हमारे लिए आ रहे, पार्टी की तरफ से, धन्यवाद है। आप आखिर मेरे रास्ते में क्या बात है? देखो मुझे बहुत देर हो रही, मुझे जाने दो। हाँ हाँ जाना, लेकिन 2 मिनट, कुछ तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे क्या जी हाँ। पूछना चाहते हैं? पूछो। तो गुलफान किस खुशी में यूं गुनगुना, गुलफान किस खुशी में यूं गुनगुना रही हो, जैसे 2 दिलों का नगमा। जैसे 2 दिलों का, ऐसी बात करेंगे।
बातें वो कमी। लगी न तेरी तो बातें जा कमीने, बेफालतू ना खड़ा हो जाने दे मुझे। ना तुझे आई बातें ऐसी करते, अरे मतलब है क्या ये तेरा रास्ता ये क्यों रूपा? कहने का मतलब है ये सुनो। हाँ आप एक जमींदार हैं, जी हाँ। हमें गरीब हैं, हमारी भी इज्जत है। देखो मुझे जाने दो और मेरा रास्ता मत रोको। रूपा, मेरा दिल तुझ पर आ गया है, पागल इसलिए हो गए क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रूपा, तो जवानी है 4 दिन की उल्फत का। जवानी है 4 दिन की उल्फत के गीत गाओ, तो तेरा है जोड़ मुझसे मोहब्बत के गीत। तेरा है जोड़ मुझ पे मोहब्बत। कुत्ते, कमीने, नालायक, इडियट, बेशरम, बेहया, तो किस सब कुछ भी कह लो रूपा, मैं छिनरा हूँ, क्या रणुआ हूँ, आवारा हूँ, लेकिन जो भी हूँ तेरे प्यार में दीवाना हूँ मेरी जान। देखो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। रूपा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ 5 मिनट की बात है, इस राज का जमींदार हूँ, अभी मैं तुझे आपसे मालो माल कर दूंगा। सीधे से बात कर रही हूँ, इसलिए आपके पैर पड़ करती हूँ। देखो अबला पे कर दया, अच्छा, अबला पे कर दया, सुन रहे हो ना? इसलिए देखो हाँ रूपा, जोड़ती हूँ, अबला पे कर दया, दया, अरे निधान छोड़ दे। निधान छोड़ दे, जरूर छोड़ दूंगा रूपा। हाथ में तेरे जोड़ती, हाथ में तेरे जोड़ती, भगवान छोड़ दे।
रखे भगवान तुझे। भगवान, देखो मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ। वो भगवान इस देश का भगवान ठाकुर विक्रम सिंह है। गलत गलत है। गलत नहीं है। खुश रखे भगवान तुझे, अरे शैतान छोड़ दे। रूपा, कहता हूं प्यार से मान जा। अगर मान जाएगी तो मालूम माल का। रूपा, क्या? मानेगी नहीं ना? नहीं, कभी नहीं। मान जा, बहुत अच्छा होगा। सीधे से बात करी थी। नहीं तो नहीं, चले जाओ यहाँ से। अगर उंगली को टेढ़ी कर दिया ना, देखो अगर मुझे तो कुछ हो बहुत गया बुरा तो मेरे भैया की इज्जत इस समाज में उनका सर झुक जाएगा। देखो आपके हम लोग करीब बैठे भी नहीं लाए और आप मुझसे ऐसी बात कर दे। अरे आपको शर्म लगनी चाहिए। चलो पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो किसी ने सच ही कहा है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है जब तक उंगली टेढ़ी न करो। रूपा, तो सीधे साधे कर नहीं, अब करेगी मुझसे। सीधे साधे कर नहीं, अब करेगी मुझसे प्यार। जबरन तेरे साथ में अब लूटू मौजू। तो ऐसा कहता, अरे हुआ शर्म आई नहीं। ऐसा कहता हुआ। ऐसा कहता हुआ शर्म आई नहीं। आपके घर में क्या बहन बेटी नहीं। बात मुझसे न कर तू, अरे बेशरम है तेरे घर में क्या बहन बेटी नहीं। रूपा, मान जा, अच्छा होगा। कभी नहीं, नहीं मानेगी कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी शकल में तो देखता हूँ तुम्हारी शकल में आज ठाकुर विक्रम सिंह के पंजों से कौन बचाएगा। देखता हूँ। ऊपर वाला मेरा भगवान मुझे बचा। वो भगवान, मेरे कृष्ण कन्हैया भगवान मुझे किस बचाएंगे। कन्हैया बचाएंगे हाँ, जो खुद की रक्षा नहीं कर सके। मेरे देखता हूँ रूपा। छोड़कर दूर हट वो पाजी से अब लो ये जब अब करने चला। हाँ रहो। तुझे शर्म नहीं आई एक बेबस लड़की की इज्जत के साथ खेलते हुए?
मुझे घिन आती है तुझ पर, घिन आती है तुझ पर। घिन आती है राहुल, कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करो, निकल जाओ, क्योंकि हमारा दिल रूपा के ऊपर आ चुका है और आज इसकी रंगीन जवानी से खेलूंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ। मेरे रहते हुए, और शायद तुझे मालूम नहीं, ये गरीब की लड़की और तुम इसकी इज्जत के साथ खेलना चाहते राहुल, हो। तू मुझे रोकेगा? मैं रोकूंगा। क्या तू रोकेगा? तू मेरा छोटा भाई है और तू मुझे समझाने चला है अपने बड़े भाई को। जानता है हाँ। क्या है ये जान, किसी घर की विक्रम सुनो, क्या है ये जान। क्या है ये जान, किसी घर की विक्रम सुनो, और यहाँ जब तुम्हारे ये टुकड़ा नहीं, इस पे मनमानी तुम अब करोगे अगर होगा बदल मुझको। मैं कहता हूँ बड़े भैया, हाँ, यहाँ से चले जाओ। क्यों नहीं राहुल, यह है राया, मेरी माँ जमींदार हूँ, यह है जमींदार हूँ, तो इस पे मनमानी जो चाहे कर सकता हूँ। किसकी शक्ति है क्या जो आगे बचाए इसे, इस पे मनमानी जो गजब कर रहे भाई। लगाना नहीं, मेरे रहते हुए ऐसा होगा नहीं, क्या सकता है। विक्रम, यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना आज मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। तू मुझे सिखाएगा? मेरा छोटा भाई होकर तू मुझे सिखाएगा? हाँ? मैं सिखा नहीं रहा हूँ, हाँ, बल्कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। शायद तुझे मालूम नहीं कि स्कूल निकलने से पहले चाचा जी ने क्या बतलाया था कि कभी हम दोनों भाइयों की वजह से चाचा जी का सर शर्म से ना झुक पाए, और आज तू वही कर रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए, एक बेबस लड़की की इज्जत के साथ खेलते हुए। राहुल, मेरा दिल इसके ऊपर आ चुका है, मैं इसकी जवानी से खेलूंगा। अगर जो भी हम दोनों के बीच में आया तो सोच लो वो बर्बाद हो जाएगा। विक्रम! हाँ राहुल, इसकी तरफ हाथ उठाने से पहले आज तुझे मेरी लाश पर गुजरना होगा। अच्छा, अगर तेरी बाजों में ताकत है तो इस लड़की को छू कर दिखा, मैं आज इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो मैं भी तो देखूंगा राहुल कि तू इस लड़की को कैसे लेके जाएगा। मैं जा रहा हूँ। ब्लैक कैसे जाएगा? अभी भी वक्त है बरखुरदार, वापस चले जाओ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचे का लड़का है। ठीक है भैया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत बताओगे। हाँ, मैं जा रहा, चला जा यहाँ से। बोलो। मर जाऊंगा। अरे लोड, 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं। लोड है मर जाऊंगा भाई, नीचे का लोड है।
मैं तो मजाक कर रहा था मेरे भाई। मजाक कर रहे थे क्यों? आज तुम्हारी जान पर बनाई तो पैरों के नीचे से तुम्हारी जमीन खिसक गई। अरे मेरे भाई, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इस लड़की के लिए मैं तेरी जान क्यों लेता मेरे भाई? मैं समझ गया। आज तुमने मेरे ऊपर पिस्तौल उठाया और आज अगर हमने तुम्हारे ऊपर पिस्तौल ये तान दिया तो मैं बुरा हो गया क्यों? मेरे भाई, उससे गलती हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। जाओ, चला जाओ यहाँ से। मजाक। ठहरो, ठहरो विक्रम सिंह। सबसे पहले तुमने इस लड़की से गुस्ताखी किया है तो इसकी इज्जत के साथ खेलना चाहा। आज तुम इससे माफी मांगोगे। क्या? मैं सच कह रहा हूँ। मैं और इससे माफी? हाँ हाँ